अस्सलाम वालेकुम। नेशन पल्स के साथ मैं हूं इब्रार हुसैन गिलगित शहर से। इलेक्शन कमीशन आप गिलगित बल्तिस्तान के बाहर मौजूद हैं राहत के इस पहर, क्योंकि अचानक सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इलेक्शन कमीशन आप गिलगित बल्तिस्तान की नताइज जो तसलसल के साथ मौसूल हो रहे थे, अब वो नताइज भी रुक चुके हैं। यकीनन इस पर बड़े सवालात उठने लगे हैं। यहाँ पर आज खास बात आपको बता दूं, एक तरफ इलेक्शन कमीशन जहाँ पर अपने अच्छे इकदाम की दिन भर तारीफें करता रहा और हमने भी भरपूर तारीफ की, यकीनन, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने खुद मुख्तलिफ जो स्टेशन से उनके दौरे किए। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आज पूरा दिन इलेक्शन कमीशन आप गिलगित बल्तिस्तान का अपना इंटरनेट खराब था और एससीओ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया है और उसके बाद यहाँ पर इंटरनेट की नई केबल बिछाई गई और उसके बाद वो इंटरनेट अब कहा जा रहा है कुछ देर पहले जो है यहाँ पर बहाल कर दिया गया है। मतलब पूरा दिन यहाँ पर इंटरनेट नहीं था। इलेक्शन का दिन इंटरनेट नहीं है। सरकारी नताइज के हवाले से कोई इकदाम अभी तक इलेक्शन कमीशन में अंदर से अभी मैं आ रहा हूँ कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि खास तौर पर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोवर्सीज हमेशा से होती रही हैं। सियासी जमातें आपको पता है इल्ज़ाम तराशियाँ भी करती रही हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर के अंदर एक चीज़ हमेशा से हमने इलेक्शन मुख्तलिफ जो है शोबों के, पंजाब का इलेक्शन, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, पाकिस्तान का इलेक्शन भी मैंने बजात खुद कवर किया हुआ है। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन में एक सिस्टम होता है, सहूलत सिस्टम होता है, फैसिलिटेशन सेंटर होता है सहाफ़ियों के हवाले से, ताकि वो वहाँ से डेटा कलेक्ट करके आगे अपने चैनल्स को नशर कर सकें, अपने सोशल मीडिया को दे सकें। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में कोई फैसिलिटेशन सेंटर मौजूद नहीं है कि साथियों को बर वक्त इस हवाले से इंफॉर्मेशन सरकारी सतह पर मिल सके। यहाँ पर कहीं सुनी बातों से नताइज आ रहे हैं, कुछ नताइज मौसूल हो चुके हैं, कुछ नताइज पे जो है कबल अज वक्त बहुत सारे उम्मीदवारों ने जश्न मनाना शुरू किया, कुछ एतराज़ात भी उठा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन में अभी भी यहाँ पर दो बड़े कंटेनर लगाकर ये बंद कर दिया गया है गेट। ये कल से खुला था, बल्कि आज सुबह दोपहर तक भी खुला था। उसके बाद यहाँ पर जो है वो खारदार तार लगाकर बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी भी यकीनन इलेक्शन कमीशन के अतराफ बहुत सख्त कर दी गई है, क्योंकि रात का ये पहरे तकरीबन जो है इस वक्त सूरत हाल इस तरह की चल रही है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। और 24 हल्के हैं जहाँ पर इंतखाब था, गिनती का अमल जारी है। बहुत ज़्यादा शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान या इलेक्शन कमिश्नर हैं या उनके किसी भी तर्जुमान या किसी भी जिम्मेदार की जानिब से अभी तक नहीं बताया जा रहा है कि इलेक्शन में जो सरकारी नताइज हैं उसमें ताखीर क्यों हो रहा है, या ये भी नहीं बताया जा रहा है कि उनको नताइज मौसूल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसके ऊपर सवालिया निशान है कि इलेक्शन कमीशन ने जहां पर अब तक बहुत अच्छे इकदाम उठाए थे, वहां पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक आज इंटरनेट भी बंद हुआ। टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। फिर दूसरी जानिब कोई फैसिलिटेशन सेंटर यहाँ पर कायम नहीं है कि साथियों को बर वक्त यहाँ पर जो है वो इतला दी जाए, वहाँ पर सरकारी नताइज दिए जाए। और साथ साथ यहाँ पर अभी भी इलेक्शन कमीशन किसी सरकारी नताइज के हवाले से बताने से कासिर है। क्या इलेक्शन कमीशन अपना किरदार निभा रहा है, या कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, या फिर क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो थोड़ा सा ताखीर या ये समझ लें कि सब्र कर रहा है कि नताइज कंप्लीट आ जाए ताकि कोई ऊपर नीच ना हो सके, और इस हवाले से इंतजार कर रहा है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए गए, इसके अलावा बर वक्त आरओज और डीआरओज को जो है वो सामान की तरसील हुई, उनको अपने ड्यूटियों पर पहुंचाया गया। उसके बाद टाइमली जो है वो इलेक्शन का जो प्रोसेस था, जो वोटिंग का सिलसिला था, वो शुरू हुआ था। सुबह हमने देखा तमाम पोलिंग स्टेशन में अमन व अमान के हवाले से बेहतरीन इंतजाम रहे और 17,000 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार, इसके अलावा पंजाब से जो पुलिस, सिंध से जो पुलिस मंगवाई गई थी वो यहाँ पर अलर्ट दिखाई दी हमें। इसके अलावा जो अफवाज पाकिस्तान है या फिर दूसरी जानिब जो गिलगित बल्तिस्तान स्क्वाड्स हैं, रेंजर्स हैं, वो तमाम यहाँ पर अलर्ट दिखाई दिए। हर एक ने अपना किरदार निभाया। निगरान हुकूमत ने भी यहाँ फंड्स मुहैया किए और ये सब मिलजुल कर तमाम इदारों के तसलसल के साथ ये मामला हतमी मराहिल में दाखिल हुआ। लेकिन इलेक्शन कमीशन की कुछ इन छोटी गलतियों की वजह से अब इलेक्शन पर सवालिया निशान है। बज़ाहिर यूँ लग रहा है जो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के इंतखाबात में जिस तरह का तरीक़ाकार अपनाया गया या जिस तरह के इल्ज़ाम लग रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी अब ऐसे इल्ज़ाम भी लगेंगे और ऐसा ही प्रोसीजर हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि अब जो
गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ रहे थे, वो भी फिलहाल रुकना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस हवाले से अपडेट होंगी तो आप नाज़रीन के सामने रखूंगा।